स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर 2 गुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और ज्वाइनिंग प्रोसेस भी आपके डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू कर दी गई है। हमने कल के वीडियो में बात की थी कि आपकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है और ज्वाइनिंग को लेकर DTA काफ़ी तत्पर है और DTA 10 जनवरी से पहले ज्वाइनिंग यहाँ पर आपको दे सकता है। और कल जो है काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर DTA भी गए थे। DTA में उनकी मुलाकात DTA के निदेशक भूपेश माथुर जी से भी हुई थी और उनके द्वारा भी यही कहा गया है कि हमारा जो पूरी प्रोसेस जो है वो चल रही है और एक तरीके से हम आपको 1 महीने के भीतर यानी कि 20 जनवरी से पहले आपको ज्वाइनिंग देंगे। उन्होंने तारीख नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने एक समय मैक्सिमम बताया कि हम 1 महीने के भीतर आपको आसानी से यहाँ पर ज्वाइनिंग दे सकते हैं। तो वही जो अंदर से अपडेट मिली है कि 10 जनवरी से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो आप ये मान के चलिए आपकी जो ज्वाइनिंग है वो संक्रांत से पहले मिलने की यहाँ पर पूरी उम्मीद है, यानी कि 100% श्योरिटी है कि यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग जो है वो संक्रांत से पहले यानी कि 10 जनवरी से पहले भी आपको यहाँ पर मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। लेकिन वही DTA के जो निदेशक हैं उनके द्वारा एक सहयोग की मांग भी अभ्यर्थियों से की गई है। वो सहयोग क्या हो सकता है इसको लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है और अभी जो है अभ्यर्थी नव चयनित है, अभी इनका पोस्टिंग भी नहीं हुई है। तो किस प्रकार का सहयोग यहाँ पर DTA को अभ्यर्थियों से चाहिए उसको लेकर हम बात करेंगे। बाकी जो आपकी प्रोसेस होने वाली है वो काफ़ी नॉर्मल है। DTA के द्वारा पहले भी ज्वाइनिंग दी गई है तो यहाँ पे प्रोसेस में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन एक मांग जो अभ्यर्थियों के द्वारा काउंसलिंग की जा रही है उसको देखकर लगता है कि यहाँ पर ये भर्ती जल्द कंप्लीट नहीं होगी और इसके पीछे का जो कारण है वो अब अभ्यर्थी स्वयं होने वाले हैं, कोई और इसका कारण बनने नहीं वाला है। तो कल जब अभ्यर्थी DTA के निदेशक से मिले हैं तो उनके द्वारा कहा गया है कि हमने जो है प्रोसेस शुरू कर दी है और हम जो है यहाँ पर मैक्सिमम 1 महीने के भीतर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे देंगे। तो वे एक अधिकारी है तो उनके द्वारा एक मैक्सिमम टाइम यहाँ पर मांगा जाता है ताकि एक तरीके से कोई प्रेशर जो है डिपार्टमेंट पर नहीं बने। वैसे अंदर की बात इतनी है कि 10 जनवरी से पहले आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। कल आपको भी अपडेट देखने को मिली होगी, एक कर्मचारी है जिनका स्वयं जो है आपको जानकारी देते हैं, उनके द्वारा भी कहा गया है कि 5 जनवरी तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो 5 जनवरी, 10 जनवरी और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 20 जनवरी तक जो है उससे पहले आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर कंप्लीट होगी। लेकिन जो DTA के निदेशक है उन्होंने एक सहयोग की मांग भी अभ्यर्थियों से की है कि अभ्यर्थी एक छोटा सा सहयोग जो है वो DTA का कर सकते हैं इस प्रोसेस में, और वो ये है कि जो ये प्रोसेस चल रही है इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट जो है वो अभ्यर्थी खड़ी ना करे। बस इतने से सहयोग की मांग DTA के निदेशक ने अभ्यर्थियों से की है और वो जो रुकावट है वो काउंसलिंग के रूप में है। कल हमने इसको लेकर कंप्लीट बात की थी, काफ़ी अभ्यर्थियों का समर्थन भी मिला है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी अभ्यर्थी उसको समर्थन कर रहे हैं। वो चीज़ जो है वो अभ्यर्थियों के फेवर में है, यानी कि वो जो चीज़ है वो ज़्यादातर अभ्यर्थी यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसके फेवर में है, क्योंकि उस चीज़ से जो आपकी प्रोसेस है, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जल्द से जल्द कंप्लीट होगी और ये भर्ती जो है वो जल्द से जल्द पूरी हो सकती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है भर्ती काफ़ी विवादों में रही है। हम सभी इंसान हैं और हमारी एक छोटी सी फितरत ये होती है कि अगर हमें कोई खुशी मिल जाती है तो हम उसके जो पीछे के जितने भी गम थे उन सभी को भुला देते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। आपका रिजल्ट जारी हुआ, आप सभी अभ्यर्थियों को काफ़ी खुशी हुई, लेकिन उस खुशी में आप ये भूल चुके हैं कि यहाँ पर ये भर्ती जो है काफ़ी विवादों में रही। 9 महीने के समय के बाद यहाँ पर जो है रिजल्ट जारी हुआ। 9 महीने से ज़्यादा समय हो चुका था, 10 महीने के आसपास समय लगा तब जाके रिजल्ट जारी हुआ। आप सभी ने सोशल मीडिया पर काफ़ी एफर्ट किए, जिसको लेकर जो है यहाँ पर काफ़ी मांग भी उठी कि जल्द से जल्द यहाँ पर भर्ती पूरी हो। इसके अलावा जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा ग्राउंड लेवल पर काफ़ी वर्क किया गया, काफ़ी चक्कर यहाँ पे बोर्ड, DTA और कोर्ट के लगाए गए, तब जाके जो है यहाँ पर आपकी भर्ती कंप्लीट हुई है। कंप्लीट का मतलब फाइनल रिजल्ट आया है और आप सभी जानते हैं फाइनल रिजल्ट भी यूं ही नहीं आ गया है। फाइनल रिजल्ट जब आने वाला था उससे पहले अभ्यर्थियों को यकीन नहीं था कि फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन वाला मैटर है उसको लेकर भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी। DTA के पास डेटा जाने के बाद भी यहाँ पर एक उम्मीद नहीं बन पा रही थी कि 1 महीने के भीतर यहाँ पर रिजल्ट जारी हो पाएगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था कि क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाए और कमेटी बनाई जाए। इस प्रकार की दिक्कत हो रही थी, लेकिन उस बीच यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है। तो हम सभी अभ्यर्थियों का एक दायित्व ये बनता है, कर्तव्य ये बनता है कि इस भर्ती को हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो। आज का जो समय चल रहा है उसमें अभ्यर्थियों की मांग तो ये होनी चाहिए कि 30 या 31 दिसंबर तक हमें ज्वाइनिंग दी जाए। अगर 5 जनवरी तक आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो इस 5 दिन को कम करते हुए थोड़ा सा एफर्ट अगर DTA ज़्यादा करे, कुछ ज़्यादा एम्प्लॉय यहाँ पर लगाए और 30-31 तारीख तक हमें ज्वाइनिंग दे, तो ये मांग अभ्यर्थी को होनी चाहिए। मांग पूरी हो या ना हो ये आगे की बात है, लेकिन मांग तो ये होनी चाहिए कि 30-31 तारीख तक हमें ज्वाइनिंग मिले,
ताकि जो इंक्रीमेंट मिलता है वो हमें मिल सके और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कंप्लीट हो यहाँ पर। लेकिन उसी ओर जो कुछ अभ्यर्थी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर काउंसलिंग हो। काउंसलिंग से यहाँ पर फ़ायदा जो है वो ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऊपर से नुकसान उन अभ्यर्थियों को ज़्यादा होगा जिन्हें यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता था। क्योंकि काउंसलिंग का मतलब ये हो गया, अगर अभ्यर्थी ने फर्स्ट प्रायोरिटी ये भरी है उसे ये मिलना चाहिए, अगर उसे ये नहीं मिल रहा है तो सेकंड प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इससे दूसरे अभ्यर्थियों को भी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा पूरा राजस्थान है इसमें 50 ज़िले हैं और 50 ज़िले से जो सिलेक्शन हो रहा है वो इक्वल नहीं है कि जयपुर से भी 300 जने सेलेक्ट हो रहे हैं तो वही आपके जो प्रतापगढ़ है वहाँ से भी 300 अभ्यर्थी सेलेक्ट हो रहे हैं, या फिर सिरोही से भी 300 ही सेलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसी होने वाली जिसमें से टोटल 50% से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। ओनली 5 डिस्ट्रिक्ट, बाकी 45 से 50% है। तो ये जो रेशो है इसमें काउंसलिंग जैसा जो मैटर आ जाता है ये काफ़ी चीज़ें ख़राब कर देता है। आप चाहे किसी भी भर्ती को उठा के देख लेना, उसमें आप देखेंगे तो काउंसलिंग से काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई है कि जिन अभ्यर्थियों को उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता था उन्हें नहीं मिला, वो खुद जो है दूसरी डिस्ट्रिक्ट में गए हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट का जो दबाव है, जो अगर हम बात करें जो इफ़ेक्ट है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है, उस दूसरे का तीसरे पे पड़ता है। इस प्रकार की प्रोसेस चलती है काउंसलिंग में। और डीटी के जो निदेशक है उनके द्वारा कहा गया है कि हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो है यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, आसानी से मिले। 90% से ज़्यादा अभ्यर्थियों को हम यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कुछ अभ्यर्थी रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 1-2 ज़िले के नाम भी लिए थे कि यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो अगर इन ज़िलों में कोई दिक्कत होगी तो हम जस्ट इसके पास वाले ज़िले में अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग करवाएंगे, यानी कि पोस्टिंग जो है उसका जस्ट जो उसके पास का ज़िला होगा वहाँ पर उनकी पोस्टिंग करवा दी जाएगी। उन्होंने ये भी चीज़ कही है कि पोस्टिंग होने के बाद मतलब ये नहीं रहता है कि 5 से 6 साल आपको वहीं रहना है। 6 महीने के भीतर भीतर आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र भी करवा दिया जाएगा। आप एप्लीकेशन देंगे, उस एप्लीकेशन के आधार पर आपका म्यूचुअल अगर हो रहा होगा, यानी कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं वहाँ से कोई आना चाहता है तो आप दोनों के बीच म्यूचुअल करवा के भी आपका ट्रांसफ़र बड़ी आसानी से यहाँ पर करवाया जा सकता है। तो लास्ट में जो एक मांग यही रह जाती है, डीटी के निदेशक ने भी यही कहा है कि हम आपकी प्रोसेस को जितना जल्द हो सके उतना जल्द कंप्लीट कराएंगे, लेकिन जो ये अभ्यर्थी काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं इसे इनको बंद करना होगा ताकि आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो सके। बाकी डीटीए जो है, डीटीए पर इतना प्रेशर नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग वो करवाए, वो चाहे तो 6 महीने में करवाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका विभाग आगे से ये कह रहा है कि हम आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवा रहे हैं, तो इसमें अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को उनका सहयोग करना चाहिए ताकि उनकी भर्ती कंप्लीट हो। अगर उन्हें ये लग रहा है कि जो अभी उनके विपक्षी थे इतने समय से जो कोर्ट केस चल रहे थे वो अब शांत हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो विपक्षी इसी ताक में है कि जल्द से जल्द कोर्ट फिर से खुले, क्योंकि अब कोर्ट बंद होने वाले हैं। लास्ट 2 दिन की वहाँ पर सुनवाई होगी, इसके बाद कोर्ट में जो है हॉलीडे होने वाले हैं। इसके बाद कोर्ट जो है वो 10 से 12 दिन की छुट्टी पर रहेगा। तो इस बीच जो है अगर आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, अभ्यर्थियों की ये मांग होनी चाहिए कि इन 10-12 दिन में ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाए ताकि कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आए। कल भी हमने बात की कि आपकी जो ज्वाइनिंग है इस पर भी स्टे आ सकते हैं। कई ऐसे मैटर हैं जिनके कारण यहाँ पर स्टे आ सकता है, तो अभ्यर्थियों को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इन चीज़ों से सावधान रहकर इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट हो, इस ओर जो है यहाँ पर प्रोसेस करनी चाहिए। बाकी आप सब समझदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और एक तरीके से जो है आप अपना भला देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि 2 चीज़ें अगर आपके सामने हो, लेकिन उन 2 चीज़ों में से आज कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर अभ्यर्थी का फोकस होना चाहिए, और वो यही है कि आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो। बाकी ये जो ट्रांसफ़र है ये सब होते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पता चले आपका ट्रांसफ़र, आप अभी काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, आपको जिला मिला, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया गया, तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी नॉर्मल है। जूनियर अकाउंटेंट ऐसी भर्ती है जिसमें कि ट्रांसफ़र काफ़ी नॉर्मल होता है। पूरे राजस्थान में 2 ही ऐसी भर्ती आती है जिनमें ट्रांसफ़र बड़ी आसानी से होते हैं। आप जहाँ चाहें वहाँ पोस्टिंग ले सकते हैं। एक तो सूचना सहायक है और एक जूनियर अकाउंटेंट है। इसके अलावा जितनी भी जो भर्तियाँ होती है इनमें ट्रांसफ़र को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर सामने आती है, लेकिन आपका जो ट्रांसफ़र है, डिपार्टमेंट चेंज है, ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सके। बाकी आप सब जो है अपना भला देख सकते हैं और उसी के आधार पर जो है आपका काम करना है। बाकी आपकी कोई भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो जो आगे की बात है होम डिस्ट्रिक्ट और डिपार्टमेंट को लेकर वो हम आगे की वीडियो में करेंगे, जो आपको जल्द देखने को मिलेगा। और एक अंतिम जो है यहाँ पर राय यही है कि आप सभी को जल्द ज्वाइनिंग को लेकर ही यहाँ पे प्रोसेस करना चाहिए कि अगर 30-31 तक नहीं है, डिपार्टमेंट 10 से पहले देना चाहता है, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइनिंग ले लेनी चाहिए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप जो है धरने पर बैठना पड़े, फिर आपको जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाना पड़े। उन सब चीज़ों को आपको याद करना है कि क्या चीज़ें आप कर चुके हैं और अब क्या आगे नहीं करना है। तो इन चीज़ों को लेकर अगर आप चलेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द होगी, और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग जल्द मिलेगी, और उनके परिवार में काफ़ी खुशी जल्द से जल्द आएगी। बाकी आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।